सिखाए थे कि रूट के अंदर जो भी माइनस वाला नंबर होता है उससे -1 को खींच के निकाल लीजिए। तो खींच के अपन निकालेंगे तो -1 और इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए -1 का एक फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या बताए थे? -1 का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? i²। ये इमेजिनरी नंबर से हम लोग सीखे थे। तो -1 की जगह में i² लिख दिए और 2 की जगह में 2 लिख दिए। i² से एक i बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर बस जाएगा या रह जाएगा। तो देखिए हमारा जो आंसर आया ना, एक आया हमारा √2। आज अपन सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट्स को कैसे फाइंड कीजिएगा वो अपन आज सीखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका मान 3 को कंडीशन को फॉलो करता है। एक होता है d बराबर 0, और d बराबर 0 जब होता है तो इसमें जो रूट्स निकालते हैं, जो जीरोस फाइंड करते हैं, वो क्या होता है? सेम होता है। अगर 0 से बड़ा d का मान होता है तो इसमें भी हम लोग निकालते हैं और रियल रूट्स निकलता है। साथ ही साथ ये हमारा क्या होता है? डिफरेंट रूट्स देता है। बट ये जो कंडीशन है लास्ट वाला, ये आप क्लास 10 में सीखे होंगे कि अगर 0 से कम d का मान निकलता है तो उसका मान निकलता नहीं है, उसका नो रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन नहीं होगा ना भाई, लेकिन तो इमेजिनरी सॉल्यूशन तो हो सकता है ना, रियल नहीं होगा। इमेजिनरी या तो कॉम्प्लेक्स तो निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग आज इसी कंडीशन को लेके बनाने वाले हैं। तो हमारे पास देखिए एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। x² + 2 = 0 है। अगर हम बोले कि इसका आप रूट्स फाइंड कीजिए, इसका आप जीरोस निकाले, कैसे निकालिएगा? तो बोलेगा सर x² को लिख देंगे और +2 को उस पार भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -2। अब बताइए ये जो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो आगे तो प्लस माइनस आ जाता है साइन, और रूट अंडर क्या हो जाएगा? -2। ध्यान से देखिए रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस वाला नंबर आ गया, और माइनस वाला नंबर जब आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन तो पता है ना कैसे निकाला जाता है? एक बार x का प्लस वाला लेंगे -2, और एक बार x का लेंगे माइनस वाला -√2। अब देखिए फाइंड कैसे करना, आपको हम सिखाए थे कि रूट के अंदर जो भी माइनस वाला नंबर होता है उससे -1 को खींच के निकाल लीजिए। तो खींच के अपन निकालेंगे तो -1 और इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए -1 का एक फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या बताए थे? -1 का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? i²। ये इमेजिनरी नंबर से हम लोग सीखे थे। तो -1 की जगह में i² लिख दिए और 2 की जगह में 2 लिख दिए। i² से एक i बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर बस जाएगा या रह जाएगा। तो देखिए हमारा जो आंसर आया ना, एक आया हमारा √2i। दूसरा वाला देखते हैं। x बराबर सेम टू सेम -1 × 2 -1 की जगह i² × 2 सेम टू सेम निकलेगा, बट ये जो निकलेगा ये हमारा क्या निकलेगा? -√2i। तो ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या निकला अपन, मतलब हमारा क्या निकला? एक √2i और एक -√2i। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके बाद हम बताने वाले हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। इस तरह से अपन निकालेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसका रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसमें तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज नहीं किए हैं, इसके बाद वाला प्रश्न में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। आपको बताना है वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, खराब लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। देखिए आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे, वो तरीका को जानिए। हम लोग को लिख देना है सर्वप्रथम a का मान 1 सूझ रहा है, b का मान भी 1 है और c का मान भी 1 है। ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं? d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac। b² बोले तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × c। तो अपन को क्या देने वाला है? -3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 को घटा देंगे -3। अब बताइए तो सिंस d इज लेस देन, क्या हो जाएगा? 0 से क्या होगा? d का मान देखिए ना, माइनस आया ना, छोटा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं द गिवन इक्वेशन हैज
कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो हमें रूट्स मिलने वाला है वो कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों? क्योंकि डी का मान माइनस में दे दिया है। जब भी डी का मान माइनस में दिया रहता है तो जो हमारा रूट्स निकलता है वो क्या निकलता है? इमेजिनरी निकलता है। तो चलिए फाइंड करते हैं। एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। चलिए लिखते हैं। माइनस का माइनस, बी का 1 है, बीच में प्लस माइनस, रूट डी के जगह में माइनस हम कितना लिखेंगे? देखिए तो 3 है, -3 और बटा 2a, a के जगह में 1 है। तो ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस माइनस रूट -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। हम बोले थे ना -1 को खींच के बाहर निकाल देना है भीतर से। उसके बाद देखिए नीचे हम 2 लिख देंगे बराबर -1 प्लस माइनस। अब -1 की जगह पे आपको ये जो -1 दिख रहा है, ये जो -1 दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या डालने वाले हैं? i² डालने वाले हैं, क्योंकि -1 का वैल्यू क्या होता है? i²। इंटू हम लोग 3 लिख देंगे, अब बट्टे में 2। अब ध्यान से देखिएगा, -1 प्लस माइनस हो जाएगा, ऊपर से देखिए i² से क्या निकल जाएगा बाहर में? तो i बाहर निकल जाएगा, जो जोड़ा में नहीं रहता वो अंदर ही फंस के रह जाता है बेचारा। देखिए ना 3 का जोड़ा ही नहीं है, तो 3 को अंदर में डाल दिए। अब नीचे हमारे पास 2 है। अब कह सकते हैं हम देयरफॉर, एक बार अल्फा जब लेते हैं तो बीच में प्लस लेते हैं, -1 प्लस √3i बाई 2 एक नंबर आ जाएगा। दूसरा अगर बीटा निकालना है तो बीच में हम लोग माइनस रख देंगे, तो -√3i बाय 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? रूट्स है, ये जीरोज अब बोल सकते हैं। एक अल्फा का वैल्यू ये आया, एक बीटा का वैल्यू ये आ गया। कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? डी का मान को चेक करना है। डी का मान जब हम चेक किए तो क्या आ गया? माइनस आ गया। अब माइनस आने से ही कॉम्प्लेक्स रूट्स देता है, तो हम नीचे लिख दिए, चूंकि डी इज लेस देन 0, सो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। हमें जो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया उसका रूट्स जो मिलने वाला है वो कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। अब कॉम्प्लेक्स जब मिलने ही वाला है तो हम एक्स का फॉर्मूला बिठा देते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। जब हम चेक किए तो देखिए -√3 जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं? -√3 से -1 को खींच के बाहर निकाल लेंगे, और -1 की जगह पे हम लोग क्या लिखना है? उस जगह पे i² लिखना है, क्योंकि i² का वैल्यू क्या होता है? -1। बस जैसे बिठा देंगे i आ जाएगा, और इस तरह से अल्फा बीटा आपको कर देना, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। इस तरह से हमारे ये सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक दूसरा है रूट वाला, बहुत डेंजर है ये। देखने में तो लग रहा है डेंजर, लेकिन बहुत ही आसान होगा। आपको क्या करना है? सबसे पहले a b c लिख देना है। तो चलिए, a का मान x² के साथ चिपका हुआ है √3, b का मान x के साथ चिपका है -√3, और c का मान किसी के साथ नहीं चिपका है तो 3√3। ये हो गया a b c का मान। अब हमें d निकाल लेना है। d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac होता है। b का वैल्यू -√2 का स्क्वायर -4, a के जगह में √3 और c के जगह में 3√3। तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, -4 3 जा 12 और √3 मिलके 3 हो जाएगा। तो बराबर ये हो जाएगा 2, ये 12 × 36, 36 में 2 गया तो -34। देखिए डी का मान माइनस आ गया ना, तो इसका जो रूट्स निकलने वाला है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेगा। तो लिख देंगे सिंस d is less than 0, so the given equation has complex रूट्स। बस लिख दिए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? x बराबर -b प्लस माइनस √d बाय 2a हो जाएगा। अब देखिए -b, माइनस का माइनस और b का मान भी माइनस है, तो माइनस को ब्रैकेट में डालते हैं। जब भी माइनस वाला नंबर दिखे आपको ब्रैकेट में डाल देना है, उसको शांत कर देना है, नहीं तो बड़ी अशांति फैलाता है। और देखिए d का मान क्या दिया हुआ है? -34। तो रूट के अंदर जैसे ही भर देंगे तो ये अपन को क्या दिखाई देगा? एक कॉम्प्लेक्स, एक इमेजिनरी नंबर दिखाई देगा। और नीचे 2a कर देंगे। 2a के जगह में क्या दिया है? √3 दिया है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे √3। अब बराबर करते हैं, माइनस और माइनस को काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? +√2 प्लस माइनस लिख देते हैं, और √34 को -1 × 34 लिख सकते हैं। -1 को जैसे हम लिख दिए तो उसके जगह पे अपन क्या लिखने वाले हैं? i²। तो √2 प्लस माइनस
आई स्क्वायर इंटू √34 इंटू 2√3। अब जैसे ये हो जाएगा तो अपन को क्या करना है, आई स्क्वायर को निकाल देना है। तो आई स्क्वायर को जैसे निकालेंगे तो हम अल्फा ले सकते हैं, अल्फा बराबर √2, एक बार बीच में प्लस वाला मान, और आई निकल जाएगा तो √34, इसके आगे आई को रख देते हैं और नीचे हो जाएगा 2√3, और एक बीटा का वैल्यू निकालते हैं √2, बीच में खाली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सेम टू सेम लिख देना है आई इंटू √34/2√3। बस इस तरह से हम फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा। कोई भी रूट्स को फाइंड करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एबीसी का मान लिख देना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है, डी का मान माइनस में ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लिख देना सिंस डी इज लेस देन 0 सो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स। उसके बाद x बराबर फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस √d/2a बैठा देना है, और वहां से वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में निकाल देना। ध्यान रहे जब भी रूट के अंदर माइनस वाला नंबर लिखते हैं वहां से -1 को खींच के बाहर निकालना है और उसकी जगह में आई स्क्वायर का वैल्यू बिठा देना है। बस इस तरह से बच्चों आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स। आपको बताना है बच्चों वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।